नमस्कार। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है समावेशी शिक्षा। इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह पहले विशिष्ट शिक्षा, फिर एकीकृत शिक्षा और उसके बाद समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, आवश्यकता क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है, और फिर उसके बाद बात करेंगे समावेशी शिक्षा के दर्शन की। विशिष्ट बालक शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इनकी आवश्यकताएं भी सामान्य बालकों से भिन्न होती हैं। इन बालकों को दी जाने वाली शिक्षा विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ विशेष रूप से तैयार किए गए साधनों द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देना है। इसके लिए विशिष्ट शिक्षकों, शिक्षण तकनीकों, विशेष सामग्री और विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसमें विशेष पाठ्यक्रम, विशेष शिक्षण विधियां, विशेष तकनीकी साधनों और विशेष प्रशिक्षित शिक्षक कार्य करते हैं। इसीलिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई, जहां इन बालकों को इनकी आवश्यकता के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार बालकों को वर्गीकृत किया जाता है और उसी के अनुसार उनकी विशिष्टताओं और कमियों को ध्यान में रखते हुए उनके विकास में सहायता प्रदान की जाती है। विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति निदानात्मक है, व्यक्तिगत है और उपचारात्मक है। इस स्लाइड में एजुकेशन सिस्टम को एक लकड़ी के बोर्ड से दर्शाया गया है और सामान्य बालकों को गोलाकार खूंटियों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो सामान्य एजुकेशन सिस्टम में गोलाकार खूंटियों वाले बालक ही फिट हो सकते हैं। विशेष बालकों को चौकोर खूंटियों के माध्यम से दर्शाया गया है। अब क्योंकि चौकोर खूंटियां गोलाकार खांचों में फिट नहीं हो सकती, इसलिए विशेष बालकों के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, जहां चौकोर खांचों में ये चौकोर खूंटियां फिट की जा सकें। कहने का अभिप्राय प्रतीकात्मक रूप में यह है कि सामान्य बालक सामान्य विद्यालयों में और विशिष्ट बालक विशिष्ट विद्यालयों में ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। किंतु जब विशिष्ट विद्यालयों में इन बच्चों को शिक्षा दी गई तो बहुत सी कमियां महसूस की गई। ऐसे बच्चे सामाजिक परिवेश से बिल्कुल दूर हो गए और उन बालकों पर हमेशा ध्यान दिए जाने से वो अपने प्रति बहुत अधिक सचेत हो गए। मनोवैज्ञानिक कारणों से भी इस शिक्षा योजना का विरोध किया जाता है। इसमें बालक स्वावलंबी नहीं बन पाता, सदैव दूसरों पर ही निर्भर रहता है। इससे बालक में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। विशिष्ट शिक्षा की इन कमियों को दूर करने के लिए और सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें विशिष्ट बालकों को एक ही शिक्षा संस्था में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है, जिससे अपंग बालक भी अपने निकट के पड़ोसी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का पूरक है, क्योंकि एकीकृत शिक्षा संस्था में न्यूनतम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को प्रवेश दिया जाता है। अपंग तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को अन्य सामान्य बालकों के साथ सामान्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सम्मिलित किया गया है। यह शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए एक अच्छा कदम था। हमारे देश की 78% जनता ग्रामीण है और ग्रामीण क्षेत्र में विशेष विद्यालय भी नहीं होते। तो ऐसे विशेष बालक जो शिक्षा से बिल्कुल वंचित रह जाते हैं, यदि सामान्य विद्यालयों में जाएंगे तो उन्हें भी सीखने और शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। एकीकृत शिक्षा में विशेष विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का, समायोजित करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन ये ठीक उसी तरह से था जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि गोल खूंटियां हैं सामान्य बालकों की, और जब हम विशेष बालक को जो चौकोर खूंटी के माध्यम से दर्शाया गया है, उन्हें तराश कर उनमें परिवर्तन लाकर उन्हें बदलकर हम गोल बनाना चाहते हैं और फिर सामान्य शिक्षा में मुख्य धारा में सम्मिलित करना चाहते हैं। यानी एकीकृत शिक्षा में विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा में समायोजित करने के लिए परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है, यानी चौकोर टुकड़ों को तराश कर गोल करने का प्रयास किया गया। इससे एकीकृत शिक्षा से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई जिसके लिए इसका प्रारंभ किया गया था। एकीकरण से विशिष्ट बालकों की शिक्षा के प्रति कुछ जागरूकता तो आई और असमर्थी बालकों के प्रति संवेदनशीलता भी कुछ हद तक बढ़ी,
लेकिन मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, आइसोलेशन, विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग थलग थे। उनके लिए किसी भी प्रकार की संस्था या विद्यालयों की स्थापना नहीं की गई थी। इसके पश्चात जब उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया गया तो उनके लिए विशेष विद्यालय बनाए गए। ये विशेष विद्यालय सामान्य विद्यालयों से बिल्कुल अलग थे। इसके पश्चात अगला चरण आया एकीकृत शिक्षा का, यानी उन विशेष बालकों को सामान्य शिक्षा में समायोजित करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वे बिल्कुल अलग थलग रहे, क्योंकि सामान्य अध्यापकों का दृष्टिकोण भी रूढ़िवादी था, माता पिता भी इतने तत्पर और तैयार नहीं थे, और अन्य बालक सामान्य बालक भी विशेष बालकों को उस नजर से नहीं देखते थे। तो इस वजह से साथ होने के बावजूद भी ये बालक बिल्कुल अलग रहे। ये ठीक उसी तरह से है जैसे ट्रेन के 2 डिब्बों में यदि एक डिब्बे में 5 यात्री और दूसरे में 10 यात्री बैठे हुए हैं, और पहला डिब्बा यदि खराब हो जाता है और उसके 5 यात्रियों को दूसरे डिब्बे के यात्रियों के साथ बैठा दिया जाता है, लेकिन वे बिल्कुल अलग थलग बैठे रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का संप्रेषण नहीं है, लेन देन नहीं है, मेलजोल नहीं है, तो वो अपनी यात्रा तो पूरी करेंगे, लेकिन एक दूसरे के बारे में जानना या सीखना या एक अच्छे समरस वातावरण का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो वही एकीकृत शिक्षा के साथ हुआ। इसके बाद इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट आया। इंक्लूजन हम उसे कहते हैं जब दोनों चीजें आपस में बिल्कुल घुल मिल जाएं, आपसी मेलजोल हो, सहयोग हो, अपनापन हो, सम्मान हो। जैसे पानी से भरे गिलास में स्याही की कुछ बूंदें डालने पर वह पूरे पानी को गुलाबी कर देती है। इसी तरह समावेशी शिक्षा भी विभिन्नता वाले बालकों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति है। जैसा कि इस पीपीटी में दर्शाया गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन यह मानती है कि सभी बालक भिन्न भिन्न हैं और सभी बालक समान हैं और सभी बालक सीख सकते हैं। बालक को समायोजित करने के लिए एजुकेशन प्रणाली को परिवर्तित और लचीला करने की जरूरत है। हमें बालक को परिवर्तित नहीं करना है, बल्कि उसकी सुविधा के अनुसार एजुकेशनल सिस्टम में ऐसा वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध करवानी है जिससे बालक का समुचित विकास हो सके। इस आधार पर हम समावेशी शिक्षा को डिफाइन कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षण प्रणाली है जो ऐसे वातावरण का निर्माण करती है जिसमें अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, लिंग, विभिन्न प्रकार की अक्षमता और अधिगम शैलियों वाले बालकों का व्यक्तिगत, शैक्षिक, सामाजिक और व्यावसायिक विकास समान रूप से किया जाता है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हर बालक अपने आप में अद्वितीय है और उसे विकसित करने के लिए अलग अलग विधियों और सामग्री की जरूरत है। जैसा कि इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, विशिष्ट शिक्षा से समावेशी शिक्षा तक, स्पेशल एजुकेशन, उसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन, उसके बाद समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, और इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से बालकों को हमें स्वावलंबी, सशक्त और समाज का एक जागरूक नागरिक बनाना है। लोकतंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी है, इस चीज का उन्हें एहसास करवाना है। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक आता है जिसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विभिन्न अक्षमता वाले बालक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से अक्षम बालक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। प्रतिभाशाली बालक और अन्य बालक, स्ट्रीट चिल्ड्रन, विभिन्न जाति, धर्म, लिंग और विभिन्न रंग के बालक, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के बालक, वंचित क्षेत्रों के बालक, एड्स या किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित बालक, कामकाजी बालक, विभिन्न आर्थिक और सामाजिक स्तर के बालक भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में 4 मुख्य चरण हैं, जिनमें पहला है सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन, दूसरा है संस्था रहित शिक्षा, डी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन, तीसरा है शिक्षा की मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम एजुकेशन, और चौथा है समावेशन, इंक्लूजन। सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन, इसका अर्थ है शिक्षा और शैक्षिक वातावरण को अक्षम बालकों के लिए बाधा रहित यानी सामान्य बनाना, अशक्त बालकों के लिए सामाजिक विचारधाराओं को परिवर्तित करना जिससे सामान्य बालक की तरह वे भी कार्य क्षेत्र में प्रगति कर सकें। दूसरा है संस्था रहित शिक्षा। संस्था रहित शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक बालकों
और छात्रों की सीमाओं को कम कर दिया जाता है, जो अपने विद्यालय में आवासीय परिसर में शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के अनेक अवसर प्रदान किए जाते हैं। इन्हें विद्यालय परिसर में आवासीय भवनों में शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता होती है। तीसरा है शिक्षा की मुख्य धारा। शिक्षा की मुख्य धारा में ऐसे बालकों को शामिल करना, सामान्य कक्षा कक्ष में सामान्य बालकों के साथ उन्हें शिक्षण ग्रहण करने का अवसर देना, क्योंकि डिसेबिलिटी अक्षमता कोई प्रॉब्लम नहीं है और बालक के समाजीकरण हेतु उसे मुख्य धारा में लाना जरूरी है। और फोर्थ नंबर है समावेशन, इंक्लूजन। समावेशन हर एक को शिक्षा से जोड़ने का अधिकार देती है। वह पुराने प्रचलित मानदंडों में बालक को फिट नहीं करती, बल्कि ऐसे समाज की रचना करती है, ऐसी कम्युनिटी की रचना करती है जो सबके लिए हो, जहां सब पहुंच सके। ऐसा बाधा रहित वातावरण तैयार करती है। कोई एक कंडीशन सब पर लागू नहीं होती, बल्कि सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। सबके लिए शिक्षा। शिक्षा ग्रहण करने योग्य सभी बालकों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाना समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। अधिकारों की सुरक्षा। हमारा संविधान सबको शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार देता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है और वह अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकता है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, विकलांगों के लिए अधिनियम 2016 में भी यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 18 वर्ष तक के सभी बाधित बालकों को मुफ्त शिक्षा तथा उपयुक्त वातावरण दिया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा अक्षम बालकों के इन्हीं अधिकारों की रक्षा करती है। मैत्रीपूर्ण भाव से एक दूसरे के कार्य में सहयोग करना। समावेशी शिक्षा में सभी बालक मिलजुल कर सहयोग से कार्य करते हैं, जिससे उनमें एक मित्रता का भाव और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाता है जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त है। समावेशी शिक्षा बालकों के विभिन्न कौशलों की पहचान करती है। हर बालक अपने आप में विशिष्ट है और उसमें विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। समावेशी शिक्षा यह अवसर देती है कि उन बच्चों के विशेष गुणों को पहचान कर उन्हें विकसित होने का मौका दिया जाए। समावेशी शिक्षा में अध्यापक विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करता है, जिससे उनके दोषों को कम किया जा सके। समावेशी शिक्षा में विभिन्न प्रकार की असिस्टिव और सपोर्टिव टेक्निक्स का प्रयोग करके सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा सामाजिक चेतना और भाईचारे की भावना का विकास करती है। यह माता-पिता, शिक्षक, शिक्षाविदों और प्रशासकों के बीच एक संवेदनशीलता उत्पन्न करती है कि हर बालक अपने आप में अद्वितीय है और उन्हें अन्य सामान्य बालकों के साथ शामिल करने का हमें अवसर देना चाहिए। समावेशी शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करती है, क्योंकि इसके अंतर्गत अध्यापक विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, शिक्षण तकनीकों, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों और विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। विद्यार्थी सहयोगात्मक शिक्षण के माध्यम से, पीयर ट्यूटरिंग के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनमें भी मास्टरी लर्निंग होती है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके माध्यम से बालकों का व्यक्तिगत विकास होता है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचान कर उसी के अनुसार ही उपयुक्त टीचिंग स्ट्रेटेजीज का प्रयोग किया जाता है। समावेशी शिक्षा पाठ्यचर्या का भी रूपांतरण करती है, यानी पाठ्यचर्या को विभिन्न बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का अनुकूलन और रूपांतरण किया जाता है। पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार की अनुदेशन सामग्री का निर्माण किया जाता है, जो सभी बालकों की आवश्यकताओं के लिए अनुकूल हो। इसके अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पहचानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अध्यापक प्रशिक्षित हों, इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को जानें और विभिन्न विशिष्ट बालकों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है और उनके लिए क्या-क्या आवश्यकताएं पूरी करनी है, इसका ज्ञान उन्हें होना चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए समावेशी शिक्षा तैयार करती है। ये बालकों को स्वावलंबी बनाती है, एक आत्मनिर्भर बनाती है और एक जागरूक नागरिक बनाने का प्रयास करती है। समाज को बालकों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
समावेशी शिक्षा का दर्शन। दर्शन जीवन की कठिन समस्याओं पर चिंतन, मनन और मंथन करता है। दर्शन ही हमारी सोच, कार्यप्रणाली और हमारे दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। समावेशी शिक्षा मानवतावादी दर्शन पर आधारित है। मानवतावाद शिक्षा को मानव का मूल अधिकार मानता है और भारतीय लोकतंत्र भी इसका सबसे बड़ा समर्थक है। समावेशी शिक्षा के दर्शन में वे विचार, आदर्श और मूल्य आते हैं जो इसमें समाहित हैं और जिनका विकास हम इसके द्वारा करना चाहते हैं। इसी दार्शनिक विचार से हम इसकी शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री, कक्षा और विद्यालय के वातावरण का निर्माण करते हैं। समावेशी दर्शन के अंतर्गत जिन मूल्यों का विकास करने का प्रयास किया जाता है, उसमें सबसे पहला है समान अधिकार। जब समभाव का दृष्टिकोण होगा तो किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, कोई एक दूसरे से छीनने का प्रयास नहीं करेगा, सब देने का और बांटने का प्रयास करेंगे और इसी में विश्वास करेंगे। विविधता का सम्मान किया जाएगा, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। विविधता सीखने के लिए अनुकूल है और सीखने के विभिन्न आयाम खोलती है। सबको सीखने के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अध्यापकों में, माता पिता में, विद्यालय के प्रशासकों में अपने कार्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति प्रतिबद्धता हो, कमिटमेंट हो। विशिष्ट बालकों को विद्यालय में ठहराव के लिए सस्टेनेबिलिटी हो, निरंतरता हो और उनके प्रति एक अपनापन हो। समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा मूल्य है अपनापन। यदि अपनापन होगा, अपनत्व की भावना होगी, तो विद्यार्थी स्वतः ही वहां ठहरेंगे और उनकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी बहुत आवश्यक है। स्कूल का वातावरण, स्कूल की संस्कृति ऐसी हो जो उन बालकों में विश्वास रखे, उन्हें साहस दिलाए, उनका सहयोग करे, उनका सम्मान करे और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार विकसित होने का मौका दे और विद्यालयी जीवन में उनकी भागीदारी और योगदान को स्वीकार करे। समावेशी शिक्षा के दर्शन के माध्यम से ही इसके स्वरूप और इसके उद्देश्यों का निर्धारण होता है। दर्शन समावेशी शिक्षा के व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष को प्रस्तुत करता है। समावेशी शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण भी इसके दर्शन के आधार पर किया जाता है। शिक्षण विधियों का चयन तथा उनका प्रयोग भी दर्शन पर आधारित है। समावेशी शिक्षा में दर्शन के माध्यम से शिक्षक अपने कर्तव्यों को सुनिश्चित करने में सफल होते हैं। समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है, इसलिए समावेशी शिक्षा के कक्षा कक्ष में भी इसी प्रकार से अनुकूलन करने की आवश्यकता होती है। कक्षा का आकार उपयुक्त होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की अनुदेशन सामग्री का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रकाश की व्यवस्था उपयुक्त होनी चाहिए। सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं जो विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के लिए जरूरी हैं, वे उपलब्ध होनी चाहिए। कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था सभी की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त होनी चाहिए। अध्यापक की स्थिति ऐसी हो कि वह सभी विद्यार्थियों को देख सके और सभी विद्यार्थी अध्यापक की क्रिया को देख सकें। छात्र और अध्यापक का अनुपात भी सीमित होना चाहिए। अधिक विद्यार्थियों की संख्या होने से अध्यापक व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान नहीं दे पाएगा। समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रतिबद्ध, समर्पित और धैर्यवान शिक्षकों की आवश्यकता है, जो विभिन्न प्रकार की अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग करना जानते हों, निर्माण करना और उनका विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना। शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को पहचान सके। किस बालक को सुनने में समस्या है, किस बालक को दूसरों के साथ समायोजित होने में समस्या है, कौन बालक कुंठा से ग्रसित है, कौन बालक मंदबुद्धि का है। तो विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों की समस्याओं को पहचानने के लिए अध्यापक साक्षात्कार, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग, निरीक्षण इत्यादि से करके उनकी समस्या के अनुकूल ही उनके साथ व्यवहार करता है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना ताकि वह दूसरे विद्यार्थियों के साथ मिलकर कार्य कर सकें और स्वयं को प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग समझें। विद्यार्थियों में छिपे हुए विभिन्न कौशलों को पहचानना। किसी विद्यार्थी में गायन की, किसी में चित्रकला की, किसी में वादन की, किसी में अभिनय करने की विभिन्न क्षमताएं होती हैं। अध्यापक विद्यार्थियों की विभिन्न क्षमताओं और कौशलों को पहचान कर उसी के अनुकूल ही उन्हें क्रियाएं करने का अवसर दे। कक्षा के सभी विद्यार्थियों में पॉजिटिव एटीट्यूड का विकास करने में अध्यापक की अहम भूमिका होती है। विश्वसनीय परीक्षणों का निर्माण करना। यह बहुत जरूरी है कि अध्यापक विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का, असेसमेंट टेक्निक्स का निर्माण करे, जिससे व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बालकों का
असेसमेंट किया जा सके। अध्यापक में विद्यार्थियों के लिए अपनापन, बिलोंगिंगनेस होना बहुत जरूरी है। अध्यापक अभिभावकों के साथ अंतःक्रिया कर सके, जिससे बालकों की समस्याओं को वह जान सकेगा और अभिभावकों को विद्यार्थी के साथ, अपने बच्चे के साथ किस तरह से ट्रीट करना है, यह भी उन्हें बता सकेगा। प्रत्येक बालक हेतु विशेष सुविधाओं का प्रावधान करना भी अध्यापक का दायित्व है। समावेशी शिक्षा हमें यही संदेश देती है, एवरी चाइल्ड शुड गेट द जॉय ऑफ लर्निंग इन स्कूल। प्रत्येक बालक को विद्यालय में सीखने का आनंद मिलना चाहिए। इस वीडियो में हमने समावेशी शिक्षा के विभिन्न पक्षों और समावेशी शिक्षा के दर्शन के संबंध में चर्चा की। थैंक यू।